न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, SN1 एंड SN2। ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल होता है और मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट का एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके और एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो जैसे कि SN2 सब्स्टिट्यूशन को लेते हैं, अगर आप CH3Cl लेते हो, CH3Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन और टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है CH3Cl। इसके साथ अगर आप OH माइनस का रिएक्शन करोगे, मतलब कि अगर आप एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल। यहाँ पर अगर आप KOH का एक्वस सॉल्यूशन दोगे तो OH माइनस आयन जाकर यहाँ पर जो Cl माइनस है, Cl माइनस को रिप्लेस करेगा। तो OH माइनस कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तरफ अट्रैक्टेड होगा। So why this carbon is a nucleophilic center? Because chlorine is more electronegative than carbon, so the bond paired electrons are attracted more or shifted more towards the more electronegative chlorine. That's why chlorine gets some partial negative charge and carbon gets some partial positive charge. तो यहाँ पर कुछ positive charge create हो रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर इसके तरफ अट्रैक्टेड होगा और इसके साथ एक बॉन्ड करेगा। जब यहाँ पर एक बॉन्ड करेगा, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं कर सकता है। तो अगर एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड करता है तो और किसी को तो वहाँ से निकलना ही होगा। तो ये बॉन्ड इज मोर पोलर, तो ये Cl बॉन्ड पेड इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl माइनस होकर यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पर CH3 के साथ जुड़ जाता है एक OH, तो बनता है CH3OH, दैट मीन्स मिथाइल अल्कोहल, और क्लोराइड आयन यहाँ सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बाय OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस जब तुम दोगे तो OH माइनस जाकर कार्बन के साथ कार्बन को अटैक करता है, तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है Cl माइनस बन के। So the reaction, this reaction is concerted. The process is concerted. Concerted means यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये जो CCl बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये जो C के साथ OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सेम टाइम में हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसीलिए ये एक ट्रांजिशन स्टेट के तरफ जाएगा, जहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो फुल्ली फॉर्म नहीं हो पाएगा और जो निकल रहा है, जो ब्रेक कर रहा है, वो बॉन्ड भी फुल्ली ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट जाएगा जब लिविंग ग्रुप जो लिव कर रहा है और इंटरिंग ग्रुप दोनों ही उस कार्बन के साथ अटैच्ड है और पार्शियली बॉन्डेड विद द carbon. This state is called transition state, where no bond is fully formed and no bond is fully broken. Okay, now यहाँ पर अगर Cl बॉन्ड को लेकर निकलता है तो Cl माइनस होकर निकलेगा, तो जब पार्शियली बॉन्डेड है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर Cl माइनस के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर OH माइनस के पास नेगेटिव चार्ज था, अगर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज तो चला जाएगा, पर यहाँ पर तो बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड हुआ है, तो इसीलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। Okay, so this is the transition state and this step is called rate determining step. आप केमिकल काइनेटिक्स में सीखोगे एक रिएक्शन जो हम जस्ट एक केमिकल इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ईच एंड एवरी रिएक्शन प्रैक्टिकली ऑकर्स इन मल्टी स्टेप्स। ओके, तो रिएक्शन मल्टी स्टेप में होता है। उस मल्टी स्टेप्स में जो पर्टिकुलर जो स्टेप सबसे धीमा होगा and which will determine the overall rate of the reaction. Okay, so in a multi-step reaction, the slowest step which determines the overall rate of the reaction is called the rate determining step. तो ये हम कैसे जानते हैं, ये हम रिएक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही जान पाते हैं। ये जो मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम किया है। ये उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म उन्होंने सजेस्ट किया, उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग
वही मैकेनिज्म सीखते हैं। तो ये जो है ये तो एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है जो एक्सेप्टेड भी है। तो इस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप को कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो ये जो स्टेप होगा ये तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, DS मतलब कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड ये जो स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप भी होगा। और इसके बाद जो होता है वो फर्स्ट रिमूवल ऑफ Cl-, तो यहाँ पर से Cl- निकलेगा और ये स्टेप फर्स्ट होगा। तो Cl- अगर निकलता है तो अब ये बनता है कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl था वो तो निकल चुका है, और यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर OH आया है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ये था मिथाइल क्लोराइड एल्किल हैलाइड इन जनरल, एंड दिस इज फॉर्म द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस मिथानॉल, और इन जनरल दिस इज एन अल्कोहल, ओके। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दो मैकेनिज्म के पास थ्रू होता है। एक मैकेनिज्म तो मैंने दिखा दिया और एक मैकेनिज्म भी है। तो इस मैकेनिज्म में कौन सा हाइड्रो एल्किल हैलाइड्स फॉलो करेगा इस मैकेनिज्म को, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पहले तो हम सम कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट where no bond is fully formed and no bond is fully broken. Number 2, the process is concerted. Concerted means concert. Concert मतलब कि जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले होता है उसको कहते हैं कंसर्ट। तो दो प्रोसेस एक साथ होगा तो उसको कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। दो प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर जो आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो आ रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको कहते हैं इनकमिंग ग्रुप, और मॉलिक्यूल से जो निकलता है उस ग्रुप को कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप तो निकलेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर एक माइनस आयन बनकर, और जो न्यूक्लियोफाइल है कैरिंग नेगेटिव चार्ज वो आकर जुड़ेगा कार्बन, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उस कार्बन के साथ। यहाँ पर दोनों एक साथ ही हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इसीलिए प्रोसेस पासेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पर पूरा ये बॉन्ड फॉर्म भी नहीं हुआ है और ये जो लिविंग ग्रुप है वो पूरा डिटैच्ड भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद एक फर्स्ट रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, तो Cl- निकलेगा और हमें जो मिलेगा वो है अल्कोहल। नाउ सिंस दिस प्रोसेस passes through a transition state, अब अगर ट्रांजिशन स्टेट को आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन ने पांचों, दो दिस टू आर पार्शियल बॉन्ड्स बट स्टिल पांचों बॉन्ड करके रखा है। पांचों बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो ये ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड मतलब कि यहाँ पर 4 रह सकते हैं टेट्राहेड्रल में, पर यहाँ पर 5 ग्रुप है कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ओवर क्राउडेड है। नाउ अगर यहाँ पर इस छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स के जगह कोई बल्कि मिथाइल ग्रुप्स आ जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर CH3 हो और ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो कंपाउंड, तब जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा वो तो बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरफ ओवर क्राउडेड है, उसके जगह अगर ये जो छोटा छोटा हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये ठीक है, पर यहाँ पर अगर बड़ा मॉलिक्यूल्स आ रहा है, बड़ा ग्रुप्स अगर आएगा, हाइड्रोजन के जगह एक CH3 ग्रुप्स आएगा, तो जिसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी डिक्रीजिंग बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर स्टेप। मैंने कहा ना कि ये स्टेप ही तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इस स्टेप के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो अगर इसका रेट कम होता जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन रेट भी कम ही होगा। तो रिएक्शन को इस मैकेनिज्म फॉलो करने का और तो बता सकते हो कि कंपाउंड को ये रिएक्शन फॉलो करने का टेंडेंसी भी कम होगा। तो अगर एक CH3 आया तो ठीक है, चलो रिएक्शन रेट कम हो गया। अगर 2 CH3 है तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन रेट तो और भी घटेगा। और अगर और एक CH3 है तब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये तो फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि दैट विल बी वेरी क्राउडेड एंड स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ये तो मैक्सिमम अनस्टेबल होगा, इतना अनस्टेबल होगा कि ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो अब हम ये बता सकते हैं कि अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले, मतलब कि जितने यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह और एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तब ये जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा।
ओके, तो एकदम जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड है जहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है, मिथाइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो रहा है। ओके, अगेन नेक्स्ट यहां पर देखो नए कोई चार्ज फॉर्म नहीं हुआ है रेट डिटर्मिनिंग स्टेट में, नो न्यू चार्ज इज फॉर्म बट द एग्जिस्टिंग चार्ज इज डिस्पर्स्ड, मतलब कि यहां पर रिएक्शन से पहले यहां पर OH माइनस आयन था। अब फॉर्मेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया, ये जो दो ग्रुप्स है OH ग्रुप और Cl ग्रुप है, दो ग्रुप के अंदर वो डिस्पर्स्ड हो गया, तो चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में रिएक्शन अगर होता है तो चार्ज कम होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो Cl कौन से जगह में था, राइट हैंड साइड में था, और यहाँ पर जो OH आया कौन सा साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड में आया। तो इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, पर ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सिंस द प्रोसेस इज कंसर्टेड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ हो रहा है। ये तो Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये तो पहले निकलेगा नहीं, तो OH माइनस तो फ्रंट साइड से आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ब्लॉक है, तो OH माइनस को तो बैक साइड से आना ही पड़ेगा। अगर OH बैक साइड से आता है तो OH जिस तरफ CCl बॉन्ड था उसके ऑपोजिट साइड में COH बॉन्ड यहाँ पर बनता है। इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दिस क्लोरीन ग्रुप ये अटैच्ड रहा है, इसीलिए OH माइनस हैज टू कम फ्रॉम द बैक साइड, इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। तो नंबर 1 क्या हुआ, SN2 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 है द प्रोसेस इज कंसर्टेड। ओके, कंसर्टेड मीन्स यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। नंबर 2, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड फॉलोज दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है मतलब कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, CH3 ग्रुप्स कम होगा, वो जो एल्किल हैलाइड होगा वो ये रिएक्शन फॉलो करेगा। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है द रिएक्शन proceeds through a transition state, formation of a transition state, एक transition state को create करेगा, and then that transition state occurs forms in the rate determining state। okay, rate determining state में ये transition state form हो रहा है। और क्या है, और जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको अगर आप इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, इसको अगर इसका थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है इसका और इसका ही डिफरेंट है, ये Cl राइट हैंड साइड में है और यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाना। तो इसको इसीलिए कहते हैं, इस जो इंसिडेंट है इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। ओके, सो दिस वाज द SN2 substitution. Now why SN2? Because the reaction rate depends, the rate of the reaction depends upon the reactants present in the rate determining step। तो rate determining step में जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होगा उसके कंसंट्रेशन के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन का जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेट ये तो फर्स्ट स्टेप ही है, और फर्स्ट स्टेप में कौन कौन है, ये CH3Cl तो है ही जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं हम, और रिएक्टेंट कहते हैं, और क्या है जो सब्स्टिट्यूएंट है OH माइनस वो भी है। सो द रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of CH3Cl as well as to the concentration of OH minus। तो हम लिख सकते हैं rate is proportional to concentration of CH3Cl into the concentration of OH minus। ओके, तो rate क्या हुआ, तो rate equals to some constant which is called rate constant K1 into concentration of CH3Cl into concentration of OH minus। तो यहाँ पर कितने कंसंट्रेशन टर्म है, 1 + 1 2 कंसंट्रेशन टर्म्स है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक है और इलेक्ट्रोफिलिक है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि द सब्स्टिट्यूएंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टेक पार्ट कर रहा है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, 2 मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो A स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन
N stands for nucleophilic and 2 stands for bimolecular. So this is called nucleophilic bimolecular substitution reaction, and in short it is called SN2.